कि आपके चेहरे से नकाब का उतरना भी जरूरी था, कि आपके चेहरे से नकाब का उतरना भी जरूरी था, कुछ कहना भी जरूरी था और कुछ सुनना भी जरूरी था। जरूरी था कि आप इंसाफ के पक्ष में बोलती, कि जरूरी था कि आप इंसाफ के पक्ष में बोलती, लेकिन आपके दिल से सच्चाई निकलना भी जरूरी था। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद भवन में यह बयान दिया कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और बदनाम करने वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन जी, बॉलीवुड के बदनाम होने पर ही आपने अपना जुबान क्यों खोला? आप उस दिन कहां थी जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मरा था? आप उस दिन कहां थी जिस दिन तानाशाही की सारी हदें पार करके कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया? उस घटना पर तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला और आज आप कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे आप लोग जिस देश से पैसा कमाते हैं, जहां शोहरत कमाते हैं, उसी देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, तो कभी दुश्मन देश तुर्की के फर्स्ट लेडी के साथ, तो कभी आप लोगों को भारत में डर लगने लगता है। यह सब साबित करता है कि आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जब हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तब आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। 500 सालों का झगड़ा खत्म होता है और भव्य राम मंदिर निर्माण होता है तब भी आप लोग चुप्पी साधे रहते हैं, और जब देश के खिलाफ में आना हो तो आप लोग जहर उगलने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्र के खिलाफ बोलना बॉलीवुड वालों का शौक बन गया है, या फिर मुल्क से गद्दारी करना बॉलीवुड वालों के दिल में है। गौर कीजिएगा जया जी कि हंसों के जमी पर कौवे अच्छे नहीं लगते, कि हंसों की जमी पर कौवे अच्छे नहीं लगते, संतों की जमी पर मदारी अच्छे नहीं लगते, कि रस्सियों पर चलने का खेल जवानी में अच्छा होता है। जया जी सुनिएगा कि रस्सियों पर चलने का खेल जवानी में अच्छा होता है। जया जी, ढलती उम्र में खतरों से खेलने के शौक अच्छे नहीं लगते। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने तो सदन में देश के लिए और देश के नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर आवाज उठाया था। सांसद रवि किशन ने ड्रग माफियों से बचने और बचाने के लिए बात कहा था, लेकिन जया बच्चन जी, आप तो मामले को लिपापोती करके बॉलीवुड को क्लीन चिट देने का असफल प्रयास कर रही हैं। आज सोशल मीडिया पर आपके साथ पूरे बच्चन परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने तो एक अखबार के कटिंग का कुछ अंश पढ़ा था जिसमें सपा नेता अमर सिंह कभी बोले थे कि जया बच्चन बीफ खाती हैं। आपके एक गलत बयान ने बिग बॉस को बिकाऊ बॉस बना दिया है। आखिर बॉलीवुड के नशेड़ियों से आपको इतना प्रेम क्यों है? और रही बात थाली में छेद करने की, तो आपके नशेड़ी प्रेम से यह साफ जाहिर होता है कि आप जिस थाली में खाती हैं उसी में थूकती हैं। आपकी पहचान भी बॉलीवुड से ही है। इस देश ने जो मान सम्मान आपको और आपके परिवार को दिया था, आज देश अफसोस कर रहा है कि बच्चन परिवार को इज्जत देना देश की एक बहुत बड़ी भूल थी। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। गौर कीजिए मित्रों कि आपके चेहरे से नकाब का उतरना भी जरूरी था, कि आपके चेहरे से नकाब का उतरना भी जरूरी था, कुछ कहना भी जरूरी था और कुछ सुनना भी जरूरी था। जरूरी था कि आप इंसाफ के पक्ष में बोलती, कि जरूरी था कि आप इंसाफ के पक्ष में बोलती, लेकिन आपके दिल से सच्चाई निकलना भी जरूरी था। गौर कीजिएगा मित्रों कि पैसे वालों को नशा की लत लगाई जाती है, कि पैसे वालों को नशा की लत लगाई जाती है, साजिश करके उनके कैरियर की अर्थी उठाई जाती है, कि लोग बर्बाद हो जाते हैं संस्कारी बुनियाद की खराबी से, कि लोग बर्बाद हो जाते हैं संस्कारी बुनियाद की खराबी से, फिर सोहबत पर इल्जाम लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा जया जी कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता, कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता, आंखें बंद करके सूरज को छिपाया नहीं जाता, कि अपने बुजदिली पर तरस खाओ कायरों, कि अपने बुजदिली पर तरस खाओ कायरों, क्योंकि बकरी को बाघ से लड़ाया नहीं जाता है।
जया जी दुनिया अपराधियों के पक्ष में बोलने की चाहत नहीं देगी, कि जया जी दुनिया अपराधियों के पक्ष में बोलने की चाहत नहीं देगी। प्यार तो बड़ी चीज है, नफरत भी नहीं देगी, कि दुनिया अपराधियों के पक्ष में बोलने की चाहत नहीं देगी। प्यार तो बड़ी चीज है, नफरत भी नहीं देगी, कि देने के लिए तो कोई भी दे सकता है आपका जवाब, कि देने के लिए तो कोई भी दे सकता है आपका जवाब, लेकिन भारतीय संस्कार बुजुर्गों के मुंह लगने की इजाजत नहीं देगी। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अब मित्रों, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, ट्विटर अकाउंट का लिंक है, तो वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।